हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द हम दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग जनगणना 2011 में बिहार की जनगणना से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, आज का जो ये वीडियो 69वीं बीपीएससी, बिहार एसआई, बिहार एसएससी तथा बिहार के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि इसी तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो का रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के आज का सेशन शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि भारत की पहली जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के समय में शुरू हुआ था, लेकिन नियमित रूप से जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा शुरू की गई थी। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि बिहार में पहली जनगणना 1941 में हुआ था, जब बिहार को 1936 में उड़ीसा से अलग किया गया था। उसके बाद 1941 में बिहार की पहली जनगणना हुई थी। आप सभी को पता होगा कि पहले बिहार बंगाल प्रांत में आता था, जब 1912 में इसको अलग कर दिया गया था। उसके बाद 1936 में उड़ीसा से अलग होने के बाद 1941 में बिहार में पहली जनगणना की शुरुआत हुई थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिएगा, आगे है जनगणना संघ सूची का विषय है। जनगणना संघ सूची का विषय है, केंद्र सूची का विषय है। आप सभी को पता होगा संघ सूची, समवर्ती सूची और एक होता है राज्य सूची। संघ सूची में 100 विषय आते हैं, समवर्ती सूची में 52 विषय आते हैं और राज्य सूची में 61 विषय आते हैं। आप सभी को पता होगा। वही बात जनगणना संघ सूची का विषय है। जो भी जारी करता है केंद्र सरकार जारी करता है, भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। इसको आर्टिकल 246 के अंतर्गत रखा गया है। चलिए आगे चलते हैं अब हम लोग। देखिएगा, 1921 की जनगणना को जनसंख्या विभाजक वर्ष या महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। देखिए, जनसंख्या विभाजक वर्ष किसको कहा जाता है? जनगणना को अचानक घटना, जनसंख्या को अचानक घटना, यानी जनसंख्या का मतलब दिन प्रतिदिन बढ़ते जाना, लेकिन जनसंख्या जब अचानक घट जाए उस मूल बिंदु को सूचक के लिए उसे जनसंख्या विभाजक या महाविभाजन का नाम दिया जाता है। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ 1911 की जनगणना की तुलना में जनसंख्या घट गई थी। उसी कारण से यहाँ पे उस घटने की घटना को उसको सूचित करने के लिए जनसंख्या विभाजक या महाविभाजक नाम दिया जाता है, उसको सूचित करने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे है मेरा 1951 की जनसंख्या को लघु जनसंख्या विभाजक वर्ष कहा जाता है। लघु जनसंख्या विभाजक, अभी महाविभाजन था। लघु जनसंख्या विभाजक कहने का मतलब अचानक तेज़ी से घटना, यानी अचानक तेज़ी से कमी होना जनसंख्या में, अचानक तेज़ी से कमी होना, उसको बोला लघु जनसंख्या विभाजक। यानी जो 1921 में हुआ वो तो धीरे धीरे जनसंख्या में कमी हुआ, लेकिन जो 1951 में हमारा जनसंख्या में कमी हुआ वो अचानक से बहुत तेज़ी से हुआ, इसलिए उसको सूचित करने के लिए लघु जनसंख्या विभाजक वर्ष कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स आपको बता 2011 की जनगणना देश की 15वीं राष्ट्रीय जनगणना थी। जो 2011 का हमारा जनगणना हुआ था वो 15वीं जनगणना था। 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना थी। इसके आयुक्त कौन थे? इसके आयुक्त थे सी चंद्र मौली। जो 2011 का जनगणना हुआ था हमारा वो 15वीं राष्ट्रीय जनगणना थी तथा इसके आयुक्त सी चंद्र मौली हुए। चलिए आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि जो 2011 का हमारा जनगणना था उसका आदर्श वाक्य क्या था। 2011 के जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है फ्रेंड्स कुल जनसंख्या, यानी जो भारत की कुल जनसंख्या, इसमें तुलना किया गया है भारत तथा बिहार। स्पेशली हम लोगों को बिहार चाहिए, इसी कारण से यहाँ पे तुलना करके लिखा हुआ भारत और बिहार का। देखिए, कुल जनसंख्या पूरे भारत का 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ थी। याद रखिएगा, 2011 के जनगणना के अनुसार, अभी के नहीं, अभी आया ही नहीं है। 10 वर्ष बाद होता था, इसको होना था 2021 में, लेकिन कोविड के कारण डिले हो गया है। अभी तक जनगणना का रिपोर्ट नहीं आया है। देखिए आगे देखिए, कुल जनसंख्या के आधार पर भारत की जनसंख्या कितना था? 121 करोड़ 2011 के अनुसार। अब बिहार की जनसंख्या 10,40,99,452। देखिए यहाँ पे भारत विश्व का 7.5%, भारत विश्व का 7.5% यानी सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है जनसंख्या के आधार पर।
वहीं बिहार को देखा जाए तो भारत का 8.6% है जनसंख्या, यानी थर्ड नंबर पे। पहले में यूपी, दूसरे में महाराष्ट्र, तीसरे में आता है बिहार जनसंख्या के आधार पे, तीसरे नंबर पे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है पुरुष और महिला के आधार पे। पुरुष कितना है? पुरुष 51.47%। वहीं पे महिला की बात की जाए तो 48.53%। 48.53%। सबसे ज़्यादा प्रथम में यूपी और सबसे लास्ट में सिक्किम कुल जनसंख्या में। अगर बिहार की वहीं पे बात किया जाए तो बिहार में पुरुषों की संख्या 52.14% तथा महिला 47.86%। प्रथम में पहला जनसंख्या में सबसे ज़्यादा पटना, अंतिम में शेखपुरा, यानी सबसे कम शेखपुरा का है। चलिए यहाँ पे देखिएगा आगे ग्रामीण जनसंख्या के आधार पे। ग्रामीण जनसंख्या के आधार पे 68.8% हिमाचल प्रदेश का, यानी सबसे ज़्यादा ग्रामीण हिमाचल प्रदेश में है, तथा शहरी के आधार पर 31.2% गोवा। शहरी में सबसे ज़्यादा गोवा है। चलिए आगे देखिएगा। आगे अगर बिहार को तुलना किया जाए तो बिहार में सबसे ज़्यादा हो जाता है ग्रामीण के आधार पर 88.7%। समस्तीपुर सबसे ज़्यादा ग्रामीण इलाका है, तथा शहरी इलाका की बात की जाए तो वहाँ पे पटना आ जाता है। आगे देखिएगा फिर दशकीय वृद्धि। दशकीय वृद्धि देखा जाए तो 10 वर्ष में वृद्धि सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुआ है? तो सबसे ज़्यादा वृद्धि तो 17.7% हुआ है सबसे ज़्यादा मेघालय में, और सबसे कम नागालैंड में 0.6%। अगर बिहार की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ मधेपुरा में, और सबसे कम गोपालगंज में। गोपालगंज में 19%, मधेपुरा में 31.1%। अगर लिंगानुपात की बात की जाए यहाँ पे, तो लिंगानुपात की बात की जाए तो वहाँ पे कितना है? 943। लिंगानुपात कहने का मतलब कि 1000 पुरुषों व महिलाओं की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे कितना है? 943। भारत की बात किया जाए तो 943 है, जिसमें सबसे ज़्यादा अभी केरल है 1084, सबसे कम हरियाणा है। लिंगानुपात सबसे कम भारत में किसका है? हरियाणा का 879 है, सबसे ज़्यादा केरल का। अगर वही बात बिहार की जाए तो बिहार में सबसे लिंगानुपात कितना है? अभी फिलहाल 918, यानी 1000 पुरुष व महिलाओं की संख्या 918 है। उसमें सबसे ज़्यादा अगर लिंगानुपात की बात की जाए तो किस ज़िले की है बिहार में? तो गोपालगंज की है सबसे ज़्यादा 1021। अगर सबसे कम की बात की जाए तो सबसे कम है मुंगेर की 876। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगर शिशु लिंगानुपात की बात किया जाए तो वहाँ पे आ जाता है बिहार में 918, और सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश, सबसे कम हरियाणा ही है। बिहार में बात किया जाए शिशु लिंगानुपात 935। शिशु लिंगानुपात 935। फ्रेंड्स, जितने भी प्रश्न मैंने इसमें शामिल किए हैं सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। खास करके यहाँ से बीपीएससी में 4 से 5 प्रश्न पूछे गए हैं, और बिहार दरोगा में 2 से 3 प्रश्न पूछे गए हैं इस वीडियो से। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। बात कर रहे थे हम लोग शिशु लिंगानुपात बिहार की तो 935 है, सबसे ज़्यादा किशनगंज 971 पे है, सबसे कम वैशाली 904। चलिए आगे। अगर जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो वहाँ पे पहले भारत को देख लेते हैं। जनसंख्या घनत्व के आधार पर 382 प्रति किलोमीटर स्क्वायर, यानी 1 वर्ग किलोमीटर पर 382 व्यक्ति निवास करते हैं। उसमें अगर सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व की बात किया जाए तो वहाँ पर बिहार आता है 1106, और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश सिर्फ 17 व्यक्ति, 17 पर किलोमीटर, यानी 1 वर्ग किलोमीटर पर कितने व्यक्ति रहते हैं? 17 व्यक्ति निवास करते हैं। वहीं पे अगर बिहार की बात किया जाए तो बिहार में 1106, तो यहाँ पर मैंने बताया कि 1106 जनसंख्या घनत्व। वहीं किस ज़िले की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व शिवहर ज़िले की है, सबसे ज़्यादा शिवहर ज़िले की 1880, तथा सबसे कम कैमूर 488। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। साक्षरता के आधार पर देख लेते हैं। साक्षरता के आधार पर भारत और बिहार की क्या स्थिति है? साक्षरता के आधार पर 73% पे भारत, साक्षरता के आधार पर 73%, जिसमें ऊपर है केरल 94% के साथ, सबसे कम बिहार, सबसे कम हमारा बिहार। चलिए आगे चलते हैं। बिहार में देख लेते हैं बिहार में किस ज़िले में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है। तो बिहार में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है रोहतास ज़िले की, सबसे ज़्यादा रोहतास ज़िले के 73.37%। ऑल ओवर बिहार में 61.8% साक्षरता दर है।
तथा रोहतास जिले में 73.37%। अब आते हैं सबसे कम, तो सबसे कम पूर्णिया जिले में 51.08%। चलिए आगे चलते हैं। अगर पुरुष की साक्षरता दर देखें तो पुरुष की साक्षरता दर भारत में 80.99% है, जिसमें केरल 96% के साथ सबसे ऊपर है। अब आते हैं सबसे नीचे की, सबसे निचला साक्षरता दर पुरुषों में कहाँ पे है, तो हमारा बिहार 71.2%। तो चलिए आगे बिहार का देख लेते हैं किस ज़िले में, तो सबसे ज़्यादा है रोहतास ज़िले में तथा सबसे कम पूर्णिया ज़िले में। ये पुरुषों का साक्षरता दर है। अब आते हैं महिला पे। महिला साक्षरता दर देख लेते हैं एक बार कितना है। महिला साक्षरता दर 64.6% है, जिसमें केरल 92% के साथ ऊपर है। सबसे कम बिहार 51.5%, जिसमें बिहार के कौन सा ज़िला सबसे ऊपर है, रोहतास। सबसे ऊपर रोहतास महिला साक्षरता दर में, तथा सबसे कम, पॉइंट नोट कीजिएगा, सबसे कम महिला साक्षरता दर कई बार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। महिलाओं का साक्षरता दर बिहार के किस ज़िले में, तो किस ज़िले में, सहरसा ज़िले में। चलिए आगे चलते हैं। एक बार शॉर्ट में केंद्र शासित प्रदेश भी देख लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश ये कौन आगे है किसमें, जनसंख्या के आधार पर अगर बात किया जाए तो जनसंख्या के आधार पर सबसे ज़्यादा दिल्ली में है और सबसे कम लक्षद्वीप में जनसंख्या। चलिए 10 की वृद्धि यानी कि वृद्धि 10 वर्षों में कितना हुआ है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा हुआ है, तो दादर एवं नागर हवेली 55.9%। सबसे कम कहाँ पे हुआ है, लक्षद्वीप में 66.3%। अगर लिंगानुपात की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, पुदुचेरी में 1037 के साथ आगे है। अगर सबसे कम की बात किया जाए तो दमन एवं दीव 618। चलिए आगे चलते हैं। साक्षरता दर देख लेते हैं एक बार। साक्षरता दर केंद्र शासित प्रदेश में सबसे आगे कौन है, साक्षरता दर में सबसे आगे लक्षद्वीप है 91.8%। सबसे कम दादर एवं नागर हवेली 76.2%। तो चलिए फ्रेंड्स, जितना भी अभी तक हम लोगों ने पढ़ा उसका कितना क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया उसको एक बार देख लेते हैं। जितने भी क्वेश्चन 2011 जनगणना से पूछे गए उसको हमने नोट किया है, देख लीजिए। सारे बीपीएससी एग्जाम में पूछे गए हैं 2018, 2020, 2019, 2021। जितने भी बीपीएससी एग्जाम में जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हमने यहाँ पे ले लिया है। फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं दोहराना चाहूँगा कि जितने भी प्रश्न मैंने इसमें शामिल किए हैं सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। खास करके यहाँ से बीपीएससी में 4 से 5 प्रश्न पूछे गए हैं और बिहार दरोगा में 2 से 3 प्रश्न पूछे गए हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को सीरियस लीजिएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन से हम लोग इसको करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है। देखिए, भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। हाँ, ये तो सही है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है। सबसे कम लिंगानुपात पंजाब में अंकित किया गया, नहीं। सबसे कम लिंगानुपात कहाँ अंकित किया गया है, हरियाणा में। सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा में अंकित किया गया है। नेक्स्ट देखिए सी नंबर क्या बोल रहा है, मेघालय में 2001 से 2011 10 की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रही। हाँ, जनसंख्या 10 की जनसंख्या दर वृद्धि दर सबसे अधिक मेघालय में था, तो ये भी मेरा सही है। आगे देखिएगा, सबसे कम महिला साक्षरता दर राजस्थान में पाई गई है, नहीं। सबसे कम महिला साक्षरता दर कहाँ पाई गई है, बिहार में। महिला तथा पुरुष साक्षरता दर सबसे कम बिहार राज्य में पाया गया है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में एक से अधिक, यानी ई ऑप्शन मेरा सही है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए कहाँ पे पूछा गया है। बीपीएससी ऑडिटर 2021 सारे प्रश्न पूछे हुए हैं। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है जनगणना 2011 के अनुसार निम्न जिले में से कौन सा एक अधिकतम साक्षरता दर रखता है। सबसे अधिक साक्षरता दर 2011 के अनुसार, तो सबसे अधिक साक्षरता दर पटना, मुंगेर, रोहतास, भोजपुर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सबसे अधिकतम साक्षरता दर रोहतास। कब पूछा गया है, 2021 बीपीएससी ऑडिटर में, भी 2021 में बीपीएससी ऑडिटर में ही पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। सर्वाधिक घनत्व वाला जिला शिवहर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व शिवहर का है। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का परसेंट उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है। एक क्वेश्चन आपको कमेंट करना है इसका आंसर। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, यूपी आपके लिए छोड़ रहे हैं, आपको कमेंट करना है।
नहीं तो कमेंट में इसका आंसर पिन भी कर देंगे, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 मेरा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है बिहार के वे ज़िले कौन से हैं जिनमें 2001 और 2011 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर थी। सबसे कम महिला साक्षरता दर बिहार में हमने देखा था सहरसा, सबसे कम। देखिए आपको बोला था उस टाइम को पॉइंट नोट कीजिएगा। देखिए कब पूछा गया है, पूछा कब गया है? 66वीं बीपीएससी में, 66वीं बीपीएससी प्री एग्ज़ाम में 2020 में। देखिए सबसे कम बिहार सहरसा, लेकिन 2001 भी डाला है इसमें, 2011 2001। तो किशनगंज, उस टाइम किशनगंज और सहरसा, उस टाइम किशनगंज भी था, तो किशनगंज और सहरसा मेरा आंसर हो जाएगा राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंगानुपात दर्ज किया गया है? बिहार में सर्वोच्च लिंगानुपात गोपालगंज का किया गया है। कब पूछा गया है? 65 बीपीएससी 2019। सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सारे पूछे गए हैं। देखिए 2011 जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात कितना था? शिशु लिंगानुपात बताइए आप लोग। 935। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है? भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? हाँ, जनसंख्या घनत्व किस राज्य का सबसे अधिक था? बिहार राज्य का। अब बिहार में किस जिले का? तो बिहार में पूछ दे किस जिले का, तो वहाँ पे शिवहर जिले का सबसे जनसंख्या घनत्व अधिक था। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये पूछा गया है 64वीं बीपीएससी 2018 में। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितना था? महिला साक्षरता दर था 64.6%। पढ़ाया था अभी हमने आगे, 64.6%। देखिए शुरू में आप अगर ध्यान दिए होंगे तो एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, एक बार शुरू से आप पढ़ लीजिएगा। महिला साक्षरता दर कितना बताए थे? 64.6%। देख लीजिए ऑप्शन 60%, 63%, 65.5%, 68.5%। यानी ऑप्शन में मेरा कोई भी मैच नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पे। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या है? बिहार का लिंगानुपात क्या है? बिहार का लिंगानुपात 916, 934, 918, 943, उपरोक्त में से कोई नहीं। बिहार का लिंगानुपात कितना है? 918। चलिए अगले क्वेश्चन पे। पूछा कब गया है? 64वीं बीपीएससी 2018 में। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरा? अगला क्वेश्चन पूछा कब गया है? 64वीं बीपीएससी, ये भी 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत था? नगरीय जनसंख्या 31% था। चलिए नेक्स्ट। निम्न जिलों में 2001 से 2011 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है? तो सर्वाधिक जनसंख्या बिहार में किस जिले में हुई है? मधेपुरा में। मधेपुरा में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है। पूछा कब किया गया? 62वीं बीपीएससी 2016 में। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 2011 की जनसंख्या के अनुसार 2001-2011 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? 17.64%। चलिए आगे अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? कौन से राज्य में सबसे लिंगानुपात कम था? हरियाणा। सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा। सबसे अधिक बोले तो केरल, सबसे अधिक केरल 94%। कब पूछा कब गया? 62वीं बीपीएससी 2016। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है मेरा? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य जनसंख्या के अनुसार देश में कौन से स्थान पे? तो बिहार राज्य कौन सा है? पहले नंबर पे कौन है? यूपी। पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, और तीसरे नंबर पे हमारा बिहार। तीसरे नंबर पे बिहार। अगर जनसंख्या के अनुसार पूछे तो तीसरे नंबर पे हमारा बिहार आता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए पूछा कब गया था? 62 बीपीएससी 2016, 62वीं बीपीएससी में पूछा गया था। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।